लोकल का किराया 8 बेस के साथ वो आप लोगों को बता ही दिया मैंने। आप लोग काफी सारे कमेंट कर रहे थे भाई एक दिन का किराया कितना रहता है, तो वो घूम के लिए अलग होता है। सवारी का वगैरह का हिसाब होता है, आपको कितनी बेस लगवानी है तो 8 बेस का होगा, जैसे रेट बढ़ जाएंगे तो 10 बेस लगवा ली। हाँ हाँ, वो कस्टमाइजेशन के ऊपर जिसको दिया था। सो फाइनली गाइस फिर से वेलकम आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आ चुके भाई फिर से डीजे पे। एंड जो डीजे भाई वैसे तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, बट इसका पर्दा हटने दो और जब दिखाएंगे आप लोगों को। भाई डीजे पूरा तैयार हो चुका है, एक्चुअली में जाने की तैयारी हो रही है रामपुर। एंड आप लोगों को बता दें भाई, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे। देखो ये पंच का भाई नाम बता दो, जिसे बताओ कमेंट कर देना बढ़िया तरीके से। एंड अभी जो है भाई इसका कवर हटेगा तब आपको दिखाते हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, वेट करो। उससे पहले भाई जो भी चैनल पे नए हो ना भाई सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत को हमारी बेकार मत जान दो। आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत हो रही है, जल्दी जल्दी करो। चलो लोगों आप लोगों के सामने पेश है मोनू डीजे। अबे साले ये रहा भाई मोनू डीजे। एंड फाइनली गाइस अब चलते हैं भाइयों से बात करने, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस फिर से हम लोग आ चुके हैं भाई एक बार मोनू डीजे पे। एंड भाई मोनू डीजे जो है अभी कहाँ जा रहा है और क्या सवारी है आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है गौरव भैया और साथ में शैंकी भैया भी हैं। तो और साथ में हमारे साथ है विकास भैया। विकास भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया, चलो। और ये हाथ में चोट कैसे लग गई आपके? अच्छा चलता रहा, चलो एक्सीडेंट हो गया था, कोई बात नहीं। चलो हम आशा करते हैं आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और शैंकी भैया आप बताओ क्या हाल है आपके? बहुत टाइम बाद आपको पब्लिक देखेगी फिर से। और आप लोग को बताते हैं भाई शैंकी भैया ही थे जिन्होंने ऑपरेट करा था कांवड़ यात्रा में डीजे, और बहुत ही बढ़िया बजा रहा था। और साथ ही में इनके साथी लोग भी थे जो ऑपरेट कर रहे थे। सही बात है भैया? और एकदम भाई हाँ 10 लड़के थे साथ में। साथ में 10 लड़के थे जो भाई डीजे ऑपरेट कर रहे थे और एकदम मजेदार था। और ऊपर हमारे साथ मौजूद थे भैया। क्या हाल है आपके? और बताओ भैया आप सब डीजे बढ़िया हो गया सेटअप? बिल्कुल सब सेट हो गया, चलो बढ़िया। और साथ ही में भाई आगे हमारे साथ मौजूद है गौरव भैया। एंड आपका इन्होंने भाई इनका आपने इंटरव्यू देखा ही होगा। और किधर चले गए गौरव भैया? गौरव भैया क्या हाल है आपके? हम उधर आए आप इधर आ गए। काम लगा हुआ है देखो भैया, काम वाम हो रहा है, पूरा सेटअप हो रहा है एक्चुअली में। चलो अब हम बात कर लेते हैं विकास भैया से, कहाँ जा रही है सवारी, है ना? आप अपना काम कर लो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता ज्यादा। चलो चलो, तो विकास भैया आप बताओ कहाँ जा रही है ये इस बार आपकी गाड़ी? भैया रामपुर को ले ली। रामपुर जा रहे रामपुर जा रही है एक गाड़ी। और अभी जो सेटअप है ये किस चीज के लिए जा रहा है, मतलब वहाँ पे गणेश विसर्जन? के लिए जा रहा है। अच्छा गणेश विसर्जन के लिए ये सेटअप जा रहा है। और ये जो सेटअप है ये पूरा सेटअप लगा हुआ है, इसमें ये कितनी बेस लगी हुई है? 8 बेस लगी हुई है। अच्छा 10, इसमें 10 बेस लगी हुई है। और ये जो ऊपर ये टॉप होती है मॉनिटर होते हैं। अच्छा ये भी बेस है ऊपर तक? 10 बेस लगी हुई है फिलहाल अभी। अच्छा 10 बेस लगी हुई है ये। और इसमें लाइनर वगैरह कितने लगेंगे? 8 लाइनर लग जाएंगे, 2 टॉप लगेंगे। अच्छा 2 टॉप लगेंगे और 8 लाइनर लगेंगे। और जो साउंड आएगा वो एकदम अलग ही आ रहा है। साउंड तो देखो नाम ये बना हुआ है पंच, पंच से पहचान जाते हैं लोग वही किसका साउंड है। एंड साथ ही में आप लोगों को बता दिया इसमें 10 बेस लग रही है, 2 टॉप और 8 लाइनर, 8 लाइनर लगी हुई है। और साथ ही में भाई रामपुर जा रहा है, ये काफी बड़ा सेटअप है। तो शैंकी भैया इस बार जो हमें किस तरीके का डीजे देखने के लिए मिलेगा रामपुर में? रामपुर में जैसे रामडोलो बांधा था अभी हमने, अच्छा अच्छा, सेम ऐसे बंधेगा। सेम ऐसे ही बनेगा। हाँ 10 बेस का डीजे। 10 बेस का डीजे। और अभी जो है भाई पूरा सेटअप वगैरह लगेगा और साइडों में सब लाइनर वगैरह सब लगेगा ही। नहीं, ट्रस के पिलर लगेंगे आगे 4 लाइनर। अच्छा ट्रस पे लगेंगे इस बार लाइनर है। और जो लाइनर है भाई वो ट्रस पे लगेंगे। और जो टॉप होती है टॉप, तो उसके ऊपर जाएगी बेस के। अच्छा बेस के ऊपर जाएगी और सबसे ऊपर जाएगी। और साथ ही में आप लोगों को बता दें हमारे आ चुके हैं भाई ने, आपने पहले भी देखा होगा, राजा भाई। और राजा भाई क्या हाल है आपके? लगी हुई है काम में मेहनत बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी, हमारे में काम चोरी हुई है। क्या कह रहे हो? काम चोरी हुई है हमारे में। अच्छा काम सबसे चोरी लेट यही ये है? आए हैं यहाँ। हाँ सबसे लेट ये आता है। अच्छा सबसे लेट आ रहे हैं ये? हाँ सबसे शुरू में बचता है। मालिक लोग लेट आते हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, जब मैं आया था तब ये घूम रहे थे, मुझे मिले थे, ऐसी बात नहीं, सबसे पहले यही थे। काम के टाइम पे तो नहीं आते ये। अच्छा काम अच्छा उन्होंने पता काम होना है, अभी कब बंदा बनाते घर पे सो रहा था मैं। अच्छा हाँ अगर ये पहले याद है, पहले खुल जाते नहीं, खुल जाते पूरा ये। चलो भाई देखो वो आप लोगों का है, आपस की बात है। एल लगे हुए भाई लोग पूरा रामपुर में। और सारी ऑपरेटिंग जो है इस बार भी ऑपरेटिंग कौन करेगा? शैंकी भाई आप ही करोगे? अच्छा शैंकी भाई आप ही ऑपरेटिंग करोगे। तो लैपटॉप वगैरह सब आपने ले लिया होगा अपना? हाँ जी ले लिया मैंने। तो A to Z सारा सामान हो ही गया होगा। और पूरी तैयारी है भैया, कितने बजे तक निकल जाओगे आप लोग? पता नहीं कितना टाइम लग जाएगी। अच्छा यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह करोगे आप लोग उसमें हमें टाइम? सामान चेक करना जो भी है। अच्छा सामान चेक करना है, एक एक करके आप लोग चेक सामान तो करोगे? वैसा अंदर लोड है सारा इसके अंदर। अच्छा सारा लोड है। बस एम्पलीफायर है निकाल के। अच्छा एम्पलीफायर से सेट से कहते हैं। हाँ अच्छा एक और बात बताओ, जो आप लगाओगे यहाँ पे ये लाइनर वगैरह सब वहीं लगाओगे या यहीं से लगा के ले जाओगे? तो वहीं लेंगे। अच्छा सब वहीं लगेंगे, टॉप वगैरह भी सब वहीं पे असेंबल करोगे? बेसिक रात को जाकर तैयार कर देंगे गाड़ी पूरी।
अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो है बेसिक बेसिक सामान लग गया सारा, जो भी बेसिक होता है। हाँ मतलब जो जाने वाला सामान है लगने वाला हाँ हाँ, सब गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। अच्छा, जिसमें टाइम लगता है वहाँ तो आप छोटा सा ही सामान लगाओगे। बस आगे 4 लाइनें लगाने ऊपर, 2 टॉप 2 लाइनें लगाने ऊपर, अच्छा, 4 लाइनर आ गया, 2 टॉप, 2 लाइनें ऊपर। अच्छा 2 लाइनर ऊपर। तो पूरा जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 बेस का, और 4 हो गए लाइनर। 6 लाइनर है। अच्छा 6 लाइनर है और 2 टॉप है। तो और अच्छा भैया, जैसे अगर हमारे काफी लोकल के जो लोग बाग होते हैं वो इसकी प्राइसिंग पूछते हैं, अगर एक दिन का आप लोकल का अपना रेंट बताएं तो क्या रहता है उसका रेंट? रेंट लोकल के तो है लगभग 18-17 रुपए। 17-18 रुपए। देखो भाई, लोकल का जो रेंट आ जाता है 17-18 रुपए आ जाता है। उसमें क्या क्या मिल जाता है लोगों को बताएंगे थोड़ा? अच्छा 8 बेस मिल जाएगी। 2 टॉप है 6 इसकी, 4 लाइनें लगाते हैं। अच्छा एक बार अच्छा, एक बार फिर से बताइए एक बार। 8 बेस हो गई, 2 टॉप 6 इसकी हो गई, अच्छा 4 हो गए लाइनर। अच्छा अच्छा, हाँ। तो 18,000 में भी यार काफी कुछ सामान दे देते हैं आप लोकल के लिए, और ये एक दिन का रेंट है। तो एक दिन का हाँ जी, ये रेंट थोड़ी चढ़त का है। अच्छा घुड़चढ़ी चढ़त का है ये, शादी वगैरह के लिए। और अगर जैसे कोई दूसरा मतलब ऐसा होता है कि किसी फंक्शन वगैरह के लिए करते हैं, थोड़ा जैसे सवारी वगैरह निकल रही है उसके लिए अलग होता है। बस सवारी वगैरह का हिसाब होता है, आपको कितनी बेस लगवानी है। तो 8 बेस का होगा, जैसे रेट बढ़ जाएंगे तो 10 बेस लगवा ली। हाँ हाँ, वो ऐसे कस्टमाइजेशन पैसे के ऊपर जिसको जैसा चाहिए उस जिसको हिसाब से जैसा पैसे चाहिए बढ़ते जाते हैं। पेमेंट हो जाएगा उसका। हाँ, वो तो जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा कितना बजेगा। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, देखो जो लोकल का किराया 8 बेस के साथ वो आप लोगों को बता ही दिया मैंने। आप लोग काफी सारे कमेंट कर रहे थे भाई एक दिन का किराया कितना रहता है, तो वो घुड़चढ़ी के लिए है। बट अगर कोई फंक्शन में बुलाते हो, किसी सवारी में बुलाते हो, तो उसका हिसाब अलग ही रहता है। जो कि अभी भैया ने बताया कि आपके ऊपर बात है, आप किस तरीके कस्टमाइजेशन करवाते हैं, कितना बेस ऐड करवाते हैं, कितना साउंड ऐड करवाते हैं, वो उस हिसाब से रहता है। सही बात नहीं भैया? और उसमें भी लोकल का और आउटसाइड का किराया अलग रहता है। अच्छा, हमारे एक सब्सक्राइबर है वो बंगाल के, जो कह रहे थे कि भाई हमें थोड़ा आपका आइडिया दीजिए, तो आप कुछ बताना चाहेंगे भैया बंगाल के? बता। हमारा का ऐसा है, इतने पब्लिक इतना कोई जानने वाला नहीं होता, इतना ज़्यादा साउंड लेकर नहीं जा सकते, इतना कॉन्टैक्ट में ना हो कोई बंदा अपना जानने वाला। सही बात है। किसी के थ्रू जाया जाता है, ऐसा अचानक नहीं जाया जाता साउंड लेकर। अब हम उसको जानते हैं, कॉल पर दुनिया, हम भी कहीं पे फ़ोन कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं जाएगा एकदम अचानक। तो देखो भाई, देखो यही बात होती है, काफी दूर पड़ जाता है बंगाल, क्योंकि यहाँ से मेरे ख्याल में 1000-1800 किलोमीटर तो है ही भैया बंगाल। 1800 किलोमीटर दूर है और काफी लंबा रास्ता पड़ जाता है। जब तक कोई कांटेक्ट में ना हो तो जाना थोड़ा सेफ्टी भी नहीं रहता, क्योंकि काफी सारा काम रहता है और काफी तरह के लोग मिलते हैं। तो बस देखो यही बात थी। तो बंगाल का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा भैया का, क्योंकि काफी दूर भी पड़ता है और सामान भी ले जाना होता है साथ में। तो उसमें तो बंगाल वाले जो भैया थे उनके माफी चाहूंगा मैं। बट आप मेरठ में आके सुन सकते हैं कैसा हो रहा है, अगर आपको सुनना है तो। तो बस भाई देखो, ये था मोनू डीजे, और अपना जा रहा है अब रामपुर में। और ये भैया को आप पहचानते ही होंगे, ये सबसे पहली वाली वीडियो में एकदम शेर वाले भैया हैं ये। तो इनसे भी आपको बाद में मिलवाएंगे हम फिर से। सो फाइनली गाइज ये था हमारा यार मोनू डीजे। एंड आप लोगों को बता दूं भाई, रामपुर जा रहा है मोनू डीजे काफ़ी बड़ा सेटअप लेके। एंड रामपुर वाले भाई बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बजने वाला है डीजे। आप लोगों को पता ही है मोनू डीजे का नाम किस वजह से फेमस है भाई, बहुत ही अच्छा बजता है ये डीजे। एंड आप लोगों ने भाई बजते हुए नहीं दिखा पाया एक्चुअली में भाई, ये जो है यहाँ से पूरा इन्होंने भाई चेक चुक कर लिया है, क्योंकि यहाँ जो है भाई लोकल एरिया है, काफ़ी लोग मतलब बता रहे थे कि यार आसपास वाले थोड़े करते हैं कि भाई बहुत तेज़ बज रहा है, बहुत तेज़ बज रहा है, इस वजह से वो लोग चेक नहीं करा पाए। बट मैं आशा करता हूँ यार रामपुर वाले जो होंगे भाई वो ज़रूर भाई मज़े ही करेंगे बिल्कुल, क्योंकि डीजे की जो उन्होंने भाई सिंगल चेक कर रहे थे ना, उसमें ही काफ़ी अच्छा बज रहा था। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा शाइंगी भैया, चलते हैं हम लोग। अच्छा विकास भैया, फिर से आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा विकास भैया, आएंगे हम लोग फिर से। बिल्कुल, देखो गौरव इनका शाइंगी भैया का भी चैनल है, जरूर देखना, वीडियो वगैरह डालते रहते हैं, देखा है कई लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हमारे गौरव भैया भी लगे हुए हैं। तो गौरव भैया चलते हैं, हम आपसे मिलेंगे, आपकी वीडियो जरूर देखेंगे हम। ठीक है भैया? अच्छा भैया चलते हैं हम लोग भैया। ठीक है, थैंक यू।